इस बाइपार्टाइट और पहले बाइपार्टाइट के दौरान मैंने एक चीज का अनुभव किया कि नेगोशिएशंस के अंदर जो वेंकटाचलम जी का अनुभव और मेहनत इतने वर्षों की थी, उसका रंग अपने आप दिखाई देता था। और हर चीज के ऊपर एक स्पष्ट चीज नजर आती थी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दिखाई देता था। उसी चीज से उत्साहित होते हुए मैं भी कभी-कभी ऐसी बातें कह देता था जो ना कहने वाली होती थी, मगर वो भी चल जाती थी। ये एक इत्तेफाक की बात थी। यूएफबीयू की मीटिंग हो रही थी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हम डिमांड जो कर रहे हैं कि भाई अपडेशन पेंशन का होना चाहिए, तो हम पेंशन रूल्स रेगुलेशंस में अमेंडमेंट क्यों नहीं मांग रहे हैं? जब है नहीं तो ये अगर हो जाए एक बार तो जो हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। चांस की बात, मैंने तो पहली बार यूएफबीयू की मीटिंग में ये बात कही थी और वेंकटाचलम साहब ने वो सर्कुलर में डाल दी कि वो ऐड कर दी गई कि भाई ये भी जो एक डिमांड हो गई। ऐसे ही एक मौका और आया, उसमें जिस दिन चार्टर ऑफ डिमांड डिस्कस हो रहा था, उस दिन डिस्कस होने के बाद बंदलिश जी ने मुझे बोला, भाई तुम भी कुछ कह लो। मैं बोला, जी अब क्या कहूँगा, जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो पूरी तरह से डिस्कस हो चुका है, अब इसमें कहने की कोई बात है नहीं, रहने दो। वो बोले, नहीं जाओ, तुम भी चले जाओ, बोलो, कुछ कहो, जो तुम्हारे दिल में आए वो कह देना। तो उस दिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैंने वहां बोला कि भाई सर आप कभी व्हाट्सएप भी देखते हैं? तो वो बोले, चेयरमैन साहब कमेटी के, हाँ, हाँ, देखता ही नहीं हूँ, अच्छी तरह से उसमें घुस जाता हूँ। तो मैं बोला, साहब फिर तो आसानी बात हो गई। तो मैंने बोला, साहब आपने देखा होगा कि लोग कैसे-कैसे आरोप लगाते हैं लीडर्स के ऊपर, इधर बैठे हुए हैं, कि ये इसलिए देर करते हैं सेटलमेंट करने में कि एरियर ज़्यादा बनेगा और इनको लेवी ज़्यादा मिलेगी। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वो मुस्कुराने लगे। तो मैं बोला, जी मैं चाहता हूँ कि जो इस बार का सेटलमेंट 6 महीने के अंदर हो जाए। उन्होंने अपनी डायरी में बात नोट कर ली। दूसरा फिर मैंने उन्हें बोला कि भाई साहब अगर ये करना है सेटलमेंट, तो फिर ऑफर भी जो आप देंगे वो रीजनेबल होनी चाहिए, पिछली बार की तरह 2% से शुरू नहीं करना। उन्होंने वो भी नोट कर ली। इस तरह की बातें मैं जो उस वक्त कहीं एजेंडे में नहीं होती थी, वो मेरे मुंह से निकल जाती थी, लेकिन उन बातों को भी जो इनकी लीडरशिप में वेंकटाचलम जी की वो पूरी हुई, मैं उनको इस बात का धन्यवाद भी देता हूं। और देख ये भी कहना चाहूंगा कि मुझ जैसे आदमी जिनको कुछ इतनी अकल भी शायद ना हो, मेरा भी जो उन्होंने इस तरह से आगे बढ़ाने में हाथ मेरे कमर पर रखा, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर से इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए, अच्छे निर्णय लेने के लिए इनबैफ और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।